हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पूरे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे मीन्स 24 ऑफ जून को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं पूरे वीक में भी, और मंडे की भी बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने कल एनालिसिस किया था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमने बात किया था कि एक बहुत बड़ी बाइंग ऑलरेडी हो गया और हॉल टाइप हम लोग को सिचुएशन मिल गया है। गैप डाउन ओपनिंग होगा तो किस तरीके से ये एक्ट करेगा। ठीक है। अच्छी बात आज के दिन की ये स्ट्रांग हुई है कि बहुत ज़्यादा नीचे आने के बाद इसमें एक अच्छी बाइंग आई है लास्ट लास्ट में और क्लोजिंग हम लोग को ऊपर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्लोजिंग मिला है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर प्राइस एक्शन पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अब देखते हैं कि इस कैंडल का हाई, मतलब जो यहाँ पे इंडिसिजिव कैंडल कंफ्यूजिंग कैंडल बना है, इसका हाई नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक करेगा तो ये चीज़ हम लोग को ये नोट करके रखना होगा कि जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है 1680, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है और ये कौन सा दिन था अगर देखेंगे तो 15 जनवरी, और इसी लेवल के आसपास फिर से बहुत दिनों बाद गया है। मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 6 महीने बाद यहाँ पे इस लेवल के आसपास गया है। तो ऐसे जब भी यू टर्न बनता है तो आपको सभी को पता है किस तरीके का ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ से सेलिंग हुई थी तो इसलिए यहाँ पे फिर से सेलिंग होगी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा और यहाँ से इसके बाद इस तरीके से अगर निकलता है तो इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं और जनरली टेक्निकली इसको इस तरीके से निकलना चाहिए। उस सिनारियो में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे जिस तरीके से हॉल्ट कर रहा है और हॉल्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब आपको पिक्चर क्लियर होगा। लास्ट वीक के एनालिसिस में बात किया था कि पिक्चर क्लियर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। बहुत ही सुंदर सा प्राइस इनसाइड कैंडल बना है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे मोमेंटम होगा। इसके पीछे दो रीजन थे। एक तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत से शेयर बहुत ऊपर भाग चुके थे, लेकिन एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे रुका हुआ था एंड उसके बाद इसने इस वीक में क्लोजिंग दिया था, ब्रेकआउट दिया था, राइट। ये यहाँ पे इसका रीजन था इसके ऊपर निकलने का। एंड कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो इस कैंडल पे जहां से सेलिंग हुई है, देख रहे हैं इस दोनों कैंडल पे, यहाँ पे इस कैंडल ने इनसाइड कैंडल बनाया एंड उसके बाद इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, फिर से बायर्स ने इस कैंडल पे ट्राई किया है, देख रहे हैं यहाँ पे बायर्स ने कैंडल ने इस कैंडल पे ट्राई किया है इसको नीचे लेके ऊपर लेके जाने का, फिर से सेलिंग हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। अब जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखते हैं तो हमको पता चलता है कि पिछले 3 वीक में 450 से लेके ये 1680 तक का ट्रैवल कर लिया है। एक बहुत ही बड़ा रेंज होता है अगर देखा जाए तो, समझ रहे हैं। तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ से साफ सेलिंग हुई थी तो इसका नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से बना था, राइट। तो ऐसे ही कैंडल की सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली ऐसा ही कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर का लेवल देखेंगे तो इसके ऊपर का लेवल ये वाला जो हाई था, ठीक है, उसके हाई के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट हाई है वो 1706 के आसपास है। तो 1700 एक राउंड लेवल है तो हम लोग 1700 लेके चलते हैं। तो अगर ऐसा मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तो एक ऐसा लेवल है 1700 जहां से हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है और ये ऐसे सिचुएशन में इस तरीके का कैंडल क्लोजिंग नीचे दे सकता है। ठीक है। या फिर मानते हैं थोड़ा सा गैप ओपन ओके ऊपर जाके नीचे आता है तो यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बन सकता है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे पहले मान लेते हैं ओपन होता है और ओपन होने के जैसे मैंने बताया वन डे टाइम फ्रेम पे एक इंडिसेसिव कैंडल बना है, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा ऊपर जाने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जब तक अगर नीचे आके फिर से ऊपर जाता है तो यहाँ पे इस तरह के कैंडल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगा। अभी ट्रेंड लाइन से ये थोड़ा दूर है तो थोड़ा सा स्पेस है, इसीलिए ऐसे कैंडल बनने की प्रॉबिलिटी है और ज़्यादा हाई हो जाती है। समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैं प्रॉबिलिटी की हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि दो तीन सिनारियो दो तीन टेक्निकल चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो प्रॉबिलिटी के केसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसलिए मुझे एच डी एफ सी बैंक को देख के यहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा हो सकता है हलचल हो, लेकिन बहुत बड़ा बाइंग, इतना बड़ा बाइंग कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता।
है। एक बार हम लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मंथ हमारे पास 1 वीक बचा है मंथली टाइम फ्रेम पे, और जो हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन दिख रहा था, वो मंथली टाइम फ्रेम पे लगभग-लगभग 1710 के आस-पास का लेवल है। याद रखेंगे 1710 के आस-पास का लेवल है। तो इसके हिसाब से अभी हम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बायर्स की कोशिश होगी इन लेवल्स के आस-पास जाने की, और बायर्स ने 1 मंथ में अगर 1710 के आस-पास गए हैं, तो यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी। आप अब बताइए किस क्यों यहाँ पे सेलिंग आएगी? क्योंकि ये जिस तरीके का कैंडल है, ये बहुत नीचे से ऊपर गया है, देख रहे हैं बहुत नीचे से ऊपर गया है, इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर टच करते ही सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चूँकि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से गया होता, मतलब एक क्लोजिंग अगर हम लोग को 1600 के आस-पास मिल गया होता 1 मंथ का, एंड उसके बाद ब्रेकआउट का सिचुएशन होता, तो हमें समझ में आता किस तरीके से होगा। लेकिन इतना नीचे से आके ये इतना ऊपर गया है, इसीलिए जैसे ही ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे ही हिट करेगा, यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आएगी, इस वजह से इसकी क्लोजिंग नीचे हो सकती है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो भी, वीकली टाइम फ्रेम पे के हिसाब से देखेंगे तो भी, तो दोनों तरफ से हम लोग को एक बहुत बड़ा कैंडल नहीं, लेकिन यहाँ पे 30-40 रुपीज़ का कैंडल हम लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है? लास्ट वीक का कैंडल देखेंगे तो 80 रुपीज़ का बना है, इसके हिसाब से अगर 30-40 रुपीज़ का कैंडल है, तो छोटा कैंडल ही हम लोग मान के उसको चलेंगे, राइट? ये यहाँ पे कैंडल देखेंगे तो 1600 से लेके 1680 टच किया है, मतलब बड़ा कैंडल है, 90 के आसपास का कैंडल है, तो अगर 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ का कैंडल बनता है, तो ये छोटा कैंडल माना जाएगा, और वही हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है? और वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग मंडे की बात करते हैं, वीक का हो गया यहाँ पे, तो मंडे की अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग को क्लोजिंग मिला है, ठीक है? अगर ये अपना हाई ब्रेक करने में सक्षम रहता है, और 1672 है, तो मतलब 1674 का अगर लेवल यहाँ पे ये निकालता है, ठीक है? तो ये लेटेस्ट हाई कितना है 1681 का, तो हम लोग इस लेवल के आसपास का 1685 तक का एक लेवल देख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बने। लेकिन अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना चाहिए, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से देख पाएँगे। अब देखिए आज की प्राइस एक्शन पैटर्न की बात करेंगे, तो यहाँ से यू टर्न लेके गया है, देख रहे हैं? उसके बाद जैसे ही इन लेवल्स के आस-पास गया, सेलिंग आया, फिर से इसके आस-पास गया, तो फिर से यहाँ पे सेलिंग आया। तो इसी तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन बन चुका है, ठीक है? डेली पे बनने वाला है, एंड मंथली टाइम फ्रेम पे बनने वाला है। तो समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पे सेम सिनेरियो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, और एक ही जगह एक ही तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, भले ही वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, राइट? तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे 1672 का जैसे ही यहाँ पे हाई लेवल टच होगा, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिलेगा, और वो सेलिंग देखिए अभी यहाँ पे रुका कितना है, 1670 के आसपास रुका है। तो ये 4-5 रुपए में ही यहाँ पे अगर ये आके फिर से इसको ब्रेक करता है, तब हम लोग एक यहाँ पे फिर से ऊपर की ओर रैली देख सकते हैं, एंड वो रैली होगी लास्ट, अगर हम लोग यहाँ पे ज़ूम करके जाएँगे, तो अभी लेटेस्ट हाइट कितना लगा है, 1681 का लगा है। इसके पहले तो बहुत पहले ये रेजिस्टेंस बना था, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे, तो यहाँ से 61 81 अगर ब्रेक होता है, तो हम लोग 85-90 तक का एक लेके लेवल चलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे, तो 20-30 रुपीज़ का एक मोमेंटम हो चुका होगा, उससे बड़ा हम लोग एक दिन में मोमेंटम यहाँ पे अगेन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन थोड़ा वोलेटाइल था, तो अभी ये साइडवेज जा सकता है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है? तो नीचे की बात कर लेते हैं, नीचे अगर जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर ये लेवल ब्रेक होने देते हैं 1643, जब तक इसके ऊपर है, तब तक हम लोग मान के चलेंगे कि ये इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है, इसके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये इन लेवल्स को आके यहाँ पे एक कैंडल बना के यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तब हो सकता है ये नीचे आए, और ऐसे सिनेरियो में हम लोग को 1635 वाला लेवल एक तैयार रखना चाहिए, एंड उसके बाद का अगर कोई लेवल है, तो यहाँ पे 2-3 कैंडल का आपको दिख रहा होगा समूह, मतलब 1630, ये वाला लेवल हम लोग यहाँ पे देख के चल सकते हैं। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे के दिन अपना मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आ रही होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।